आज किसी भी चीज़ के वजूद का सबूत कुछ कागज़ के टुकड़े बनकर रह गए हैं। चाहे वो घर हो या इंसान हो या फिर ज़मीन। हमारी सरकारें, हमारी अदालतें भी इन्हीं कागज़ के टुकड़ों को मानती है। ऐसे में मुस्तू खान एक ऐसे गांव के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, जो भारत के नक्शे पर मौजूद नहीं है। तो चलते हैं मुस्तू खान के पास और सुनते हैं उनके इस संघर्ष की कहानी। मैंने ग्रेजुएशन जहाँ से किया लोक भारती सणोसरा, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर थी, वहाँ की जो फिलोसॉफी थी, उसकी असर मेरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं वहाँ गया उससे पहले गांधीयन फिलोसॉफी मुझे इतनी पता नहीं थी, ये प्रेम करुणा का विचार भी मुझे इतना पता नहीं था। गांव क्या है, उसको डेवलप करना चाहिए, शहरीकरण से बचाना चाहिए, ऐसे कोई विचार मेरे मन में नहीं थे। लेकिन मैं बताऊँ कि ये जो मैंने काम शुरू किया उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती। पहले साल में फर्स्ट ईयर में मैं गया था, छोटा उदयपुर के पास में कंवाट तहसील है और कंवाट के पास में रंगपुर गांव है जहाँ हरिवल्लभ भाई परीख काम करते थे। वहाँ हमारी आदिवासी अभ्यास शिविर रखी गई थी और हमको भेज दिया, दो लोगों की टीम बनाई और एक घर पे भेज दिया। तो मैं जिस घर पे गया था वहाँ का नज़ारा क्या था, अंदर घर में देखा तो एक नंगा बच्चा है और एक माँ है जो एक ही साड़ी में पूरी लपेटी हुई थी। तो वो सूखी हुई बाजरी की रोटी और दूध की जगह पानी था, पानी में भिगा के बच्चों को खिला रही थी। तो मैं पूरा हिल गया अंदर से, उसकी गरीबी मैंने देखी, उसका जो दुख था वो मेरा दुख मुझे लगा। और तभी से मैंने तय किया कि आज के बाद मैं कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा गांव में जाऊँगा। क्योंकि गांधी जी ने कहा था गांव में भारत की सच्ची आत्मा बसती है। तो मुझे भारत की जो आत्मा है उसकी पहचान करनी थी। फिर मैंने कम से कम 15-20 गांव मैंने 4-5 दिन में देख लिए। तो मैंने देखा कि एक जो खाटी सी तरह गाँव देखते देखते मैं आया तो यहाँ पे मुझे काफ़ी घर देखने को मिले और काफ़ी बच्चे ऐसे रखड़ते हुए मिले। और मैंने देखा कि ये घोड़ा गाँव है, वहाँ से लेकर इस तरफ खापा गांव 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है और बीच में ना तो कहीं स्कूल है, ना रास्ता है, ना लाइट है, नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये लोग भी पूरे गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं थे। तो मैंने कहा ये क्या, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में इतना बड़ा गैप, ये नहीं होना चाहिए। और लोगों के साथ रहने लगा तो मुझे पता चला कि यहाँ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। तो मैं लैंग्वेज ही नहीं समझता था। फिर बच्चों के नाखून काटने शुरू किए, बच्चों के साथ बकरियाँ चराना शुरू किया, बच्चों को नहलाने के लिए ले जाता था और उससे मैं लोगों के दिल तक पहुंच गया। सही में बताऊँ तो ये जो मेरी जर्नी है, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है। मैं खुद किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन मैं खुद सीधा सीखने के लिए आया हूँ। तो सेल्फ डेवलपमेंट इतना हुआ है कि ऐसा लगता है कि मैं जो 17-18 साल पढ़ने में मैंने दिए वो पहले से इस गाँव में दिए होते तो आज मैं कितना होशियार हो जाता। उनका जो कल्चर है वो भी, उनके कपड़े हैं, उनका खाना पीना है, उनके सारे उत्सव है, रीति रिवाज हैं, वो सारे कहीं ना कहीं कुदरत से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने इस जंगल को बचाया है, इन लोगों ने जंगल में रह के खुद बड़े हुए हैं। तो इसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन इसके पास प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसके पास दिमाग है कि किस तरीके से बहुत मुश्किल काम को आसान कैसे बनाना है, वो उसके पास है। पौधे कहाँ लगाएंगे तो अच्छे होंगे, वो मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। कहीं ऐसा होता है कि अभी बाहर की जो संस्कृति है, हमारा जो अंधा डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी असर भी इनके उस पर हो रही है। तो इसकी वजह से कभी कभी उसके जो पूरा प्राकृतिक सामाजिक वो बंधन होता है वो टूट जाया करता है। आसपास में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो काम करती थी, उसने मुझे परेशान करना शुरू किया कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे नेता थे जो सस्ती प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। तो ऐसे नेताओं ने मेरे पर नक्सलवादी है, आतंकवादी है, ये धर्म परिवर्तन का काम करते हैं, ऐसे कई सारे आरोप लगाए। लेकिन 1000 दिन ख़त्म होने के बाद, यानी कि 3 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। गांव के युवाओं में वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट जो मुझे करना था वो हुआ है। क्योंकि शराब 80% कम हो गई है गांव में। गांव के लोगों ने ही गांव में शराब न बेचने का कानून बनाया। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो हम रिपोर्ट में नहीं लिख सकते लेकिन हमारे दिल में लिख सकते हैं, तो ऐसे हमारा एक प्यार का परिवार बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब मुझे पहले सर बोलते थे, अभी बड़े भैया कह के बुलाते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा परिवार क्रिएट किया है जो शायद ही मैं लाइफ में कर सकता हूँ।